को जिंदा करना। अपने राजस्थान में आपने सुना होगा, बीकानेर के पास एक करणी माता नाम करके स्थान है, सुना है आपने? हाँ, नाम सुना है, माँ करणी मंदिर। हाँ, माँ करणी मंदिर। उनका क्या है कि कोई पोता था, वो कोलायत, वहाँ पे पास में, बीकानेर के पास में कोलायत नाम का स्थान पड़ता है, वहाँ पे नहाने के लिए गया था। तो वो क्या है कि वहाँ पे उस जो सरोवर था उसमें डूबकर उसकी अकाल मृत्यु हो गई। फिर क्या है कि माँ करणी यम के द्वारे चली गई थी उसको लाने के लिए। तो यमराज ने माँ करणी से वचन लिया था कि चलो मैं इसके प्राण तो वापस दे दूंगा, पर आपके वंश का कोई भी आज तक है ना, आगे कोई भी आगे चल के आपके वंश का कोई, मेरे जो द्वार है ना, आपके लिए वंश, आपके वंश के लिए बंद हो जाएंगे। तो आज भी जो करणी वंश, उस मंदिर में चूहे क्यों रहते हैं आपको पता है? नहीं। आज भी जो करणी वंश का जो होता है ना, वो जो खत्म होता है वो तो चूहा बनता है, उसको काबा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? काबा। काबा बोलते हैं, चूहे को काबा बोलते हैं वहां पे। तो जो भी करणी वंश का वहां पे जो देशनो गांव है, वहां पे जो भी कोई करणी वंश का खत्म होता है वो चूहा बनता है, और चूहा खत्म होता है वो करणी वंश में जाता है। यम के जो द्वार है उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए बेटे। ठीक है। तो अब जैसे मैं बता रहा था गुरुजी कि क्या एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? पर नहीं कर सकता। देखिए, ये बात मैं लोगों के सामने नहीं लाना चाहूंगा। हाँ। इस बात को आप एक बार हाइड कर दीजिए। हाँ। ये अपने काम की चीज नहीं है। अच्छा। अघोरी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, ठीक है। तो क्योंकि कई बार हमने सुना है कि बहुत सारे अघोरी जो होते हैं वो शमशान में बैठ के अलग अलग प्रकार की साधनाएं कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। शव के ऊपर बैठे होते हैं। बिल्कुल, शव के ऊपर बैठ के शव को जगाने की कोशिश करते हैं, जैसे शव साधना शायद की जाती है। हाँ, शव साधना। अभी आपने पूछा ना कि मांस क्यों खाते हो, वो मैंने क्या बताया कि हमें सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है, वो सब साधना होती है। सिद्धि प्राप्त, क्या क्या सिद्धि शक्ति आपके साथ जो चल रही है? मेरे साथ? हाँ जी। मेरे साथ बेटा बहुत सिद्धियां चल रही है। क्या क्या चल रही है, क्या शक्ति है? आप कुछ भी पूछो, बताऊंगा मैं। आपने किन किन क्या साधना की हुई है, किन किन देवी देवताओं? मैंने सब साधना की है। मैंने काल भैरव की साधना की है, और मैंने महाकाल की साधना की है। और आपने एक वीर साधना सुनी है? वीर साधना नहीं सुनी, आज तक नहीं सुना वीर साधना? नहीं सुनी। काल के द्वारपाल थे, उनकी नगरी थी, उनके द्वारपाल थे। तो सबसे पहले बेटा क्या करनी पड़ती है महाकाल के लिए? ये जो होता है इसके लिए सबसे पहले साधना करनी पड़ती है काल भैरव की। किसकी साधना? काल भैरव की। काल भैरव की साधना करनी पड़ती है। क्यों? कि अब देखो, आपसे जैसे मिलने आऊंगा, आपके गेट पे कोई खड़ा है, पहले उससे मिलना पड़ेगा ना, पहले उसको मनाना पड़ेगा, तभी तो वो आपसे मिलने देगा। ऐसे थोड़ी अंदर